हेलो फोर्थ क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट जो हमारा लेसन पीछे अधूरा रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे। तो हमने सेफ्टी रूल्स पढ़े थे कि घर में हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। अब पढ़ेंगे सेफ्टी आउटसाइड होम कि अगर हम घर के बाहर हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए जिससे कि हम सेफ़ रहें। टू बी सेफ आउटसाइड और होम वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड अलर्ट। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। घर के अंदर जितना आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, घर के बाहर उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सुरक्षित रहें। तो पहला है आपका बी केयरफुल विल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप सही से रोड क्रॉस करो। ये नहीं कि बस चलते चले जा रहे हैं, इधर भी देखना है, दोनों साइड देखना है कि गाड़ियाँ तो नहीं आ रही, ताकि आपको चोट ना लगे। ऑलवेज वॉक ऑन पावरमेंट, मतलब हमेशा आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए। दिखा दे रखा होता है ना, एक साइड में रास्ता होता है, उस पर ही आपको चलना चाहिए, ठीक है। When swimming in a pool, use a swimming tube if you are not perfect swimmer. Make sure that an adult is present when you go for a swimming. जब भी आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो स्विमिंग ट्यूब आती है वो पहननी चाहिए, और वहाँ पे आपको कोई बड़ा जैसे मम्मी पापा भाई किसी को साथ में लेके जाना चाहिए अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप अभी सीख रहे हो तो। थर्ड है आपका यूज़ अ लाइफ जैकेट व्हेन स्विमिंग इन अ रिवर। डू नॉट डाइव इन एरियाज दैट आर नॉट मार्क्ड फॉर डाइविंग। जब आप स्विमिंग करते हो तो जो लाइफ जैकेट आती है वो पहन के आपको स्विमिंग करना चाहिए, और ऐसे एरिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मना कर रखा होता है कि यहाँ स्विमिंग नहीं करनी है, ठीक है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग स्पेशली ईटेबल ऑफर्ड बाय अ स्ट्रेंजर। नेवर टेक अ लिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। कोई भी अनजान इंसान अगर आपको खाने के लिए कुछ दे रहा है तो वो आपको नहीं लेना है, उसे मना कर देना है कि नहीं हम नहीं खा रहे हैं। और कोई वो अनजान लोग बोलते हैं कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ देंगे या पापा के पास, तो ऐसे अनजान लोगों के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया आपको अपने सेफ्टी रूल्स के बाहर आपको क्या क्या करना है। अगला है आपका फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या है, वी हैव लर्न अबाउट फर्स्ट एड इन द प्रीवियस क्लास। पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट एड के बारे में। इट इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। फर्स्ट एड वो होता है जब किसी को चोट लग गई है और डॉक्टर को आने में टाइम है, तो उससे पहले जो आप उसको हेल्प कर रहे हो, जैसे पट्टी वट्टी कर देते हैं या दवा ववा लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं फर्स्ट एड। वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। द मेन एम बिहाइंड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू injured to is avoid any complication that may arise and save his life. कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, बाद में कोई परेशानी ना हो, उससे पहले हम थोड़ी सी सेफ्टी ले लेते हैं ताकि उसको वो चीज़ें ज़्यादा ना बढ़े। अब कुछ चोट ही लग जाती है, खून ही निकल रहा है, तो जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा तब तक आप क्या करोगे, उस पर कोई पट्टी बांध दोगे, कोई कपड़ा बांध दोगे, ताकि खून और ज़्यादा ना बहे और उसको और ज़्यादा परेशानी ना हो किसी भी चीज़ में। अब हम अगला पढ़ेंगे। Given below are some first aid tips for should keep in mind while helping an injured person. तो यहाँ पे आपको कुछ फर्स्ट एड टिप्स दे रखे हैं जो आपको किसी अगर कोई इंसान घायल है उसको मदद करने में काम आएंगे। फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट एंड वुंड्स, मतलब अगर कुछ कट लग गया है, कोई घाव है, कोई जख्म है, तो उसको आप कैसे आप उसको सेव कर सकते हो या उसको आप कैसे उस पर फर्स्ट एड का यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट है आपका वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ट्रीटिंग अ कट एंड वाउंड। कोई भी आपको ज़ख्म है, किसी और को ज़ख्म है, उनको छूने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो लेने चाहिए, ताकि आपके हाथ में अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ है आपके हाथ में गंदगी तो वो उसके ज़ख्म पे या उसके चोट पे ना लगे, ठीक है। क्लीन द एरिया विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। जितनी एरिया में चोट लगी है उसमें आप क्या करोगे, आप एंटीसेप्टिक लोशन से उसको साफ़ कर लेंगे, उस एरिया को कॉटन से आप उसको साफ़ कर लोगे। For a minor cut, put a adhesive bandage. For a deeper cut, apply an antiseptic cream and then place a cotton swab or gauze on it. Then tie a bandage or secure it within a surgical tape. यहाँ पे भी बोला कि अगर कोई छोटा मोटा कट आपको लगा है तो आप क्या करोगे, बैंडेज लगा दोगे उसके ऊपर। लेकिन अगर आपको कोई डीप कट लग गया है, किसी और को लग गया है डीप कट, तो पहले क्या करोगे, उसको एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगे। पहले आप उस एरिया को साफ़ करोगे, उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगे और फिर उसके ऊपर कॉटन लगा कर उसकी पट्टी कर दोगे, या तो टेप जो टेप आती है डॉक्टर वाली वो टेप लगाओगे या फिर बैंडेज लगाओगे, ठीक है। इफ़ द पर्सन इज़ बैडली हर्ट, मेक द पर्सन लाई डाउन विद द वुडन अपार्ट स्लाइटली एलेवेटेड, रैप सम आइस क्यूब एंड अ टॉवल एंड पुट इट ऑन द wound to stop bleeding. When bleeding stop, apply an antiseptic cream and tie a bandage. Call from the doctor immediately. अगर किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, ये तो छोटी मोटी चोट के बारे में हमने पढ़ा है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई तो क्या करोगे, आप उसे लिटा दोगे और जैसे पैर में उसके, यहाँ पे दिखा रहा है ना ये बच्चा, जैसे उसके पैर में चोट लगी है तो पैर उसका ऊपर करके और उस पर आप क्या लगाओगे, आइस क्यूब्स लगाओगे, मतलब बर्फ़ जो होती है बर्फ़ लगाना है और उसको टॉवल से आपको होल्ड करके रखना है थोड़ी देर तक।
और जैसे ही आपकी ब्लीडिंग होना या खून निकलना बंद हो जाता है तो आप उसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के और उसमें बैंडेड लगा दोगे फटाफट, ताकि और ज़्यादा खून ना बहे। और फिर क्या करना है आपको, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कॉल करना है या उसको डॉक्टर के पास लेके आपको जाना है। फर्स्ट एड टिप्स फॉर बर्न, मतलब अगर आप जल जाते हो, कोई जल जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है। इन अ केस ऑफ माइनर बर्न, वॉश द बर्न एरिया विद द कोल्ड रनिंग वाटर, डीपिंग द बर्न इन कोल्ड वाटर और पुटिंग एन आइस पैक ऑन इट हेल्प रिवील द इरिटेशन। तो छोटे मोटे गेम में क्या होता है, अगर आपका हाथ कहीं पे हल्का सा जल गया है तो आप क्या करोगे, आप ठंडे पानी में अपना हाथ रखोगे थोड़ी देर तक, या किसी और का जल गया है तो उसके हाथ को थोड़ी देर तक ठंडे पानी में रखना है, या आइस क्यूब जो आपकी बर्फ़ आती है वो उसके ऊपर लगाना है, तो जो उसको जलन हो रही है उससे उसको थोड़ा आराम मिलता है। ठीक है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और कैलेमाइन लोशन ऑन द बर्न एरिया, डू नॉट बैंडेज इट। जो आपका जो जला हुआ हिस्सा है, जहाँ पे भी आपका जल गया है वहाँ पे आप क्या करोगे, एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगे उसके ऊपर। उस पर बैंडेड नहीं लगानी है, बैंडेड जहाँ पे कट गया है या कोई जख्म है वहाँ पे लगानी है। लेकिन अगर जल गया है तो जलने के केस में अलग होता है कि आप उस पर एंटीसेप्टिक लोशन तो लगाओगे लेकिन बैंडेज नहीं करना है उसको। डू नॉट अप्लाई बटर और ऑयल इन द बर्न एरिया इफ़ इट मे गेट इन्फेक्टेड, डू नॉट ट्राई टू बर्स्ट और प्रिक ब्लिस्टर। आपका जो जला हुआ एरिया उस पर क्या करना है, कभी भी कोई मक्खन या तेल वेल ये सारी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जले हुए हिस्से पे, उससे और ज़्यादा हार्म हो सकता है आपको। टेक मेडिकल हेल्प फॉर अ मेजर बर्न, अगर ज़्यादा आपका जल गया है तो फिर आप क्या करोगे, उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे और उसका मेडिकल इलाज करवाओगे। ठीक है। फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट्स, मतलब किसी कीड़े ने आपको काट लिया है तो आप क्या करोगे उसमें। अप्लाई कैलमिन लोशन ऑन द इफेक्टेड एरिया फॉर रिलीफ, जितने एरिया में आपको कीड़े ने काटा है वहाँ पे आप क्या लगाओगे, कैलमिन लोशन लगाओगे वहाँ पे, ताकि उससे आपको थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिल सके। अब हम आगे पढ़ेंगे। सही था। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विद एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द इफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ बी अवर वेब स्टिंग। अगर कोई मधुमक्खी या कोई ततैया काट लेती है तो क्या करते हैं, हम एक बेकिंग सोडा लेना है, उसका पेस्ट बनाना है एक एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ। कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ आप उसके बेकिंग सोडा लोगे और उसका पेस्ट बनाओगे और उसको आपको अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपको उसने काट रखा है उस कीड़े ने। ठीक है। फर्स्ट एड टिप्स फॉर फेंटिंग, अगर अब कोई बेहोश हो जाता है रास्ते में, कोई आपको ऐसे दिखता है कि बेहोश हो गया है तो आप क्या करोगे। इफ़ अ पर्सन फेंट देन इमीडिएटली मेक हिज लाई डाउन विद हिज हेड लोअर देन द बॉडी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, अलाउ द इनफॉलो इन ऑफ फ्रेश एयर। तो जब भी कोई बेहोश हो जाता है तो आप उसे क्या करोगे, उसे लेटाओगे और उसकी गर्दन को थोड़ा, तो यहाँ पे बोले कि आप अगर कोई बेहोश हो गया है रास्ते में तो उसे आप क्या करोगे, लेटा दोगे, ताकि उसकी पूरी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो आराम से हो। और उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी है, भीड़ लगाने से क्या होता है, सफोकेशन होने लग जाती है, उसे सांस लेने में परेशानी होगी। तो जगह थोड़ी खुली छोड़नी है ताकि वो उसको अच्छी और साफ सांस ले सके, वो आराम से सांस ले सके। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, फटाफट आपको किसको फ़ोन करना है, डॉक्टर को फ़ोन करना है। डू नॉट पैनिक एंड बी काम विल गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड देन कॉल द डॉक्टर। कभी भी आप किसी भी केस में, जितने भी केस अभी हमने पढ़े हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट का पढ़ा है, बर्न का पढ़ा है, अगर कट का पढ़ा है, इन सब में क्या होता है, आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है कि ये क्या हो गया, आप क्या करेंगे ये वो। और जो जिसको चोट लगी है, जो पेशेंट है, उसको भी आपको कंफर्टेबल रखना है और जितना जल्दी पहले उसको फर्स्ट एड देना है और उसके बाद आपको किसको बुलाना है, डॉक्टर को बुलाना है। ठीक है। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे और ये बैक एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें कहाँ फॉलो करना चाहिए, ओनली इन द किचन, ओनली इन द बाथरूम, एवरीवेयर। सिर्फ किचन में, बाथरूम में करना चाहिए या हर जगह, तो हर जगह करना चाहिए। वी शुड वॉक ऑन द रोड, ऑन द पावरमेंट, एनीवेयर। जब हमें चलना चाहिए तो कहाँ चलना चाहिए, रोड पे चलना चाहिए या फुटपाथ पे या कहीं भी, तो फुटपाथ पे चलना चाहिए हमें। इन केस ऑफ माइनर बर्न, वॉश द बर्न एरिया विद द डैश। अगर कहीं पे हल्का फुल्का जल गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हॉट रनिंग वाटर, कोल्ड रनिंग वाटर या वार्म रनिंग वाटर। कैसा पानी हमें यूज़ करना चाहिए, ठंडा पानी हमें यूज़ करना चाहिए, तो आएगा कोल्ड रनिंग वाटर। विच ऑफ दिस कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ कट। और अगर कहीं पे कट लग गया है आपको तो क्या यूज़ करना चाहिए, कैलमिन लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम या बटर। तो एंटीसेप्टिक क्रीम आपको यूज़ करनी चाहिए। अब अगला, विच क्लोथ मटेरियल शुड बी अवॉइड वेयरिंग विच विल हेल्पिंग आवर मदर टू कुक। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कॉटन, सिंथेटिक या वूल। तो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसमें बहुत जल्दी आग पकड़, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनमें बहुत जल्दी आग पकड़ने का डर रहता है। ठीक है। अब अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक। वी शुड हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक डैश वेरी केयरफुली।
जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए, जिनमें से एक क्या पढ़ा था हमने इस लेसन में, नाइफ। ठीक है। वी शुड नॉट लीव सोप बार ऑन द डैश ऑफ द बाथरूम। जो साबुन होता है वो हमें कहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, ज़मीन पे नहीं छोड़ना चाहिए, बाथरूम पे, मतलब बाथरूम के फ्लोर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोर। यूज़ अ डैश जैकेट व्हेन डैश इन अ डैश। जब लाइफ जैकेट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए आपको, स्विमिंग में। तो यहाँ पे आएगा स्विमिंग। और कहाँ पे करते हो आप स्विमिंग, रिवर में, RIVER। ठीक है। वी शुड नॉट अप्लाई डैश ऑन द बर्न एरिया। मतलब क्या हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए जले हुए हिस्से पे, बटर और ऑयल, बटर और ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ अ डैश और डैश शीटिंग वी शुड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द इफेक्टेड एरिया। जब कोई इंसेक्ट हमें काट लेता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था इसमें, बी और वेब्स पढ़ा था। अगर ऐसा कोई इंसेक्ट हमें काट लेता है तो क्या करना चाहिए, हमें बेकिंग सोडा के अंदर एंटीसेप्टिक मिला के और उस एरिया पे लगाना चाहिए। डू नॉट डैश एंड बी विल गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। जब किसी को आप दे रहे हो फर्स्ट एड तो क्या नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए और काम रहना चाहिए, आराम से करना चाहिए ताकि उसको भी घबराहट ना हो और आपको भी ना हो। तो ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन आंसर इसके रह गए हैं, वो मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। तो ये सारा काम आपको करके कल सबमिट करना है। ओके बाय।